स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हम जानते हैं कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ बेसिक पार्टिकल्स आते हैं, जिसमें से एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। अब हम ये तो जानते थे पहले जब डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना चार्ज होता है ये एक क्वेश्चन था उस टाइम। सो इस चार्ज को, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी क्या है, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, इसको फाइंड करने के लिए मिलिकॉन ने एक मेथड यूज किया था, एक टेक्निक उसने यूज किया था जिसको हम कहते हैं मिलिकॉन्स मेथड। अब मिलिकॉन्स मेथड क्या है, उसने किस तरह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फाइंड किया, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिगर को देखिए डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद हम मैथमेटिकल इसकी जो टेक्निक्स है उस पर आते हैं। मिलिकॉन ने जो यूज किया था उसमें आप देख रहे हैं एक कंटेनर है हमारे पास, इस फिगर में आप देख रहे हैं ये एक कंटेनर है, कंटेनर जिसमें हम बाकी जो पार्ट्स है वो यहां पर इंक्लूड करते हैं इस कंटेनर के अंदर। कंटेनर देखिए इसमें हमने दो पार्ट्स दिखाए हुए हैं, एक ये पार्ट है ऊपर वाला, ये पार्ट है, इसको हम कहते हैं अपर चेंबर, अपर, यू फॉर अपर चैम्बर, अपर चैम्बर। और एक हमारे पास ये वाला पार्ट है जिसको हम कहते हैं लोअर चैम्बर, ये हमारे पास है लोअर चैम्बर। यानी इस पूरे कंटेनर की जो इनर बॉडी है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर के राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आयल एटमाइजर, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आयल एटमाइजर एक्चुअली क्या करता है, इसके अंदर आयल होता है और ये अपने नूजल के जरिए उस आयल को वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में रिलीज करता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स। यानी जो ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है उसको बहुत टाइनी पार्ट्स में डिवाइड करता है, बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म में, और यहां पर चैम्बर, अपर चैम्बर में उसको रिलीज कर लेता है। अब ये जो ड्रॉपलेट्स यहां पर आते हैं, देखिए यहां पर हमने इस प्लेट के अंदर एक होल बनाया हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। इससे कुछ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पास होते हैं नीचे लोअर चैम्बर में एंटर हो जाते हैं। और लेफ्ट साइड पर ये आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक माइक्रोस्कोप जो है वो सिट किया हुआ है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, जो पार्टिकल, जो ड्रॉपलेट्स हम यूज करते हैं क्योंकि वो वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उनको क्लियर और शार्प देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और बॉटम पर आप देख रहे हैं हमने एक्सरेज दिखाए हुए हैं, एक्सरेज। एक्सरेज एक्चुअली किस पर्पज के लिए है, एक्सरेज जो इसके अंदर एयर होता है इस चैम्बर के अंदर, उस एयर को आयोनाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज यूज करते हैं। अब ये तो इनके पार्ट्स आ गए, किस तरह ये वर्क करता है देखिए। यहां से जो हमारे पास एटमाइजर है, यहां से ऑयल के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ऑयल के स्मॉल ड्रॉपलेट्स, टाइनी, रियली टाइनी ड्रॉपलेट्स यहां से निकलते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, ये इस चैम्बर में एंटर हो जाते हैं। अब जो प्लेट हमने ऊपर दिखाया हुआ है, ये प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। और जो लोअर ये वाला है ये नेगेटिवली चार्ज है, जिस तरह की चार्ज हमने दिखाया हुआ भी है इसके ऊपर, देखिए ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर दिखाया हुआ है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। सो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पर हम शो कर सकते हैं, और ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी, पॉजिटिव फील्ड से, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब जो ड्रॉपलेट्स यहां से निकलते हैं वो इस होल के जरिए, देखिए इस होल के जरिए वो लोअर चैम्बर में एंटर हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं तो देखिए अब इस पर कौन सा फोर्स एग्जर्ट होगा, इस पर एग्जर्ट होगा ग्रेविटी। जब वो नीचे आते हैं सो ऑब्वियस बात है कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट होगा, जो कि हम जानते हैं कि जिसको हम वेट कहते हैं, वो mg के इक्वल होता है, ये इस ड्रॉपलेट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स नीचे की तरफ इसको पुश करेगा,
अब चूंकि हम जानते हैं कि जो एक्सरेज हम यूज करते हैं, एक्सरेज क्या करते हैं, एयर को आयोनाइज करते हैं, यानी जो एयर मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर वहां से इलेक्ट्रॉनों को नॉकआउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं एयर मॉलिक्यूल से, तो वो इन ड्रॉपलेट्स के साथ मिल जाते हैं। देखिए, जब ड्रॉपलेट गिरता है और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल उसके साथ मिल गया, उस पर नेगेटिव चार्ज है, सो ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। सो ड्रॉपलेट्स के साथ यही इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्सरेज आयोनाइजेशन की के दौरान यहाँ पर रिलीज करते हैं इन एयर मॉलिक्यूल से, वो ड्रॉपलेट्स के साथ मिल जाते हैं और ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं। जब ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं, देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ड्रॉपलेट है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, सो ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी, यूं उसको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जो फील्ड है पॉजिटिव चार्ज, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, सो देखिए पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये ड्रॉपलेट नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए हैं, वो नेगेटिवली चार्ज है, सो ये प्लेट उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि दो अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होंगे, टू अपोजिट फोर्सेस जो है इस ड्रॉपलेट पर एग्जर्ट होंगे। जब ये दोनों अपोजिट फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं, सो अब अगर ग्रेविटी फॉर एग्जांपल स्ट्रांगर है तो ड्रॉपलेट नीचे जाएगा, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रांगर है तो ड्रॉपलेट ऊपर जाएगा, और अगर दोनों जो है फॉर एग्जांपल वो बैलेंस हो गए, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो फिर क्या होगा, फिर ड्रॉपलेट जो है वो हैंग करेगा, यानी वो एयर में क्या करेगा, स्टे करेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, बल्कि यहां पर स्टे करेगा। तो जब स्टे करेगा हम कहते हैं कि ड्रॉपलेट जो है वो हैंग कर रहा है एयर में, बिल्कुल मिड एयर में जो है वो यहां पर स्टे करेगा, स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगा। तो जब वो स्टैटिक पोजीशन में आ जाएगा, हम कहते हैं कि इस केस में जो ग्रेविटी है डाउनवर्ड वो, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अपवर्ड, वो दोनों कंबाइन बैलेंस हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई वो इक्वल बन जाता है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी के। अब अगर इनमें हम वैल्यूज पुट कर लें, तो देखें एफ ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो क्यू ई के इक्वल है, क्यू ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और जो वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो एम जी के इक्वल होता है। सो यहां से आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि जो हमारे पास E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो V बाई डी के इक्वल होता है, यानी पोटेंशियल को हम डिस्टेंस पर डिवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है। यही वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, सो Q बन जाएगा ये इक्वेशन बन जाएगा Q इंटू V बाई डी इज इक्वल टू mg। अब यहां से अगर हम चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें, सो ये d यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और v यहां पर डिवाइड हो जाएगा, सो d यहां पर आ जाएगा और v डिवाइड हो जाएगा, सो इससे बन जाएगा mg d डिवाइडेड बाय v। ये हमारे पास आता है इक्वेशन। अब इसमें जो हमारे पास d है वो इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, m जो है उसका मैस है ड्रॉपलेट का, और v जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, इसको आप नाम दे दी इक्वेशन 1। यहां से हम चार्ज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन m हम किस तरह फाइंड करेंगे, अब चार्ज का मेस कितना है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। देखिए m जब हम फाइंड करते हैं तो ड्रॉपलेट जब नीचे आता है तो उस पर एक ग्रेविटी का फोर्स लगता है, फॉर द टाइम बीइंग हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को साइड पर रखते हैं यहाँ पर, और सिंपल फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं। एक ग्रेविटी है जिसकी फोर्स W है वेट, और एक इस पर एयर फोर्स अप्लाई करते हैं ऊपर, जब ड्रॉपलेट नीचे आता है तो एयर उस पर ऊपर फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम कहते हैं एयर ड्रैग या FD उसको कहते हैं। सो जब ये बैलेंस हो जाते हैं दोनों, देखें ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस हो जाते हैं, सो W बन जाता है FD के इक्वल। अब इन दोनों में हम वैल्यूज पुट करेंगे और हम मैस की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं।